कैसे हैं दोस्तों। समृद्धि अकेडमी में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग प्रारंभ कर चुके हैं समृद्धि अकेडमी के वीडियो क्लासेस को देखना। आज का चर्चा का विषय है दोस्तों सीसेट का सॉल्यूशन, जो 2023 में पिछले 28 तारीख को खत्म हुआ है। जो लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखे हैं उनके लिए ये सीसेट तो बहुत ही आसान बन गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप ऑथेंटिक सोल्यूशन चाहते हैं जो 100% एक्यूरेट हो और सही हो, लगभग आयोग उसको माने, तो प्लीज़ मैं इस 3 पार्ट को वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जो कि बहुत ही सीसेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसे आप बिल्कुल ही ना भूलें और वीडियो अंत तक देखें और सॉल्यूशन को जहां चाहें आप इस फैक्ट को चेक कर लें, आपको 100% सही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की शुरुआत करते हैं हम लोग मैथ से। बेसिकली मैं मैथ्स और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन लूंगा। मेरा टारगेट है 45 क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन देना। ठीक है, मैथ्स तो टोटल दूंगा, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस का मैं कोशिश करूंगा देने के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले मतलब कि 28 तारीख को पूछा गया। ठीक है, कहता है कि राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते, 9 जोड़े सफेद जूते और 8 जोड़े काले जूते हैं। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक कर बिना उसे वापस रखे जूते निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। दोस्तों थोड़ी सी स्क्रीन पे जगह कमी है, इसलिए मैं सिर्फ इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में लिखा हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए दोस्तों अपने मैं मोबाइल फ़ोन का हेल्प लूंगा। इसमें मोबाइल में मैंने इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो उसको यहाँ से पढ़ के मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समाधान करने के लिए। इस क्वेश्चन में कहता है कि राज हैज़ 10 पेयर ऑफ द रेड, 9 पेयर ऑफ द व्हाइट एंड 8 पेयर ऑफ द ब्लैक शूज इन बॉक्स। मान लीजिए कि राज के पास में कितना पेयर बोल रहा है, ये 10 पेयर ऑफ रेड। रेड कलर की शूज की संख्या 10 पेयर है। 10 पेयर मतलब जूतों की संख्या कितनी होगी, 20। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। दूसरा कहता है क्या है कि 9 पेयर ऑफ द व्हाइट शूज। व्हाइट शूज की बात कर रहा है, तो व्हाइट शूज कितने उसने बताया, उसने 9 पेयर। 9 पेयर मतलब होता है दोस्तों 18 जूते होते हैं। और इसके बाद बोलता है क्या है कि 8 पेयर ऑफ द ब्लैक शूज इन बॉक्स। ब्लैक भी जूते उसके पास में, मतलब काले रंग के 8 पेयर मतलब क्या दोस्तों 16। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट ये हो चुका है। तो दोस्तों क्या कर रहा है कि एक डब्बा है, एक डब्बे में एग्जैक्टली क्या है कि लाल रंग, उजला रंग और काले रंग का जूता है। लाल रंग का 10 पेयर जूते हैं, तो जूतों की संख्या कितनी हो रही है, 20 हो रही है। और 9 पेयर जूते हैं तो जूतों की संख्या कितनी 18 हो जाएगी। और 8 पेयर जूते हैं तो जूतों की संख्या 16 हो जाएगी। तो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास, कम से कम प्रयास नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करे ताकि उसे एक पेयर शूज मिल सके। कौन सा, रेड कलर का। कौन सा मिले, रेड कलर का। तो चलिए मान लीजिए कि उसकी किस्मत बहुत खराब और वो जब हाथ डालता है ना तो उसको व्हाइट और ब्लैक शूज ही मिलते हैं। मैं अधिकतम क्वेश्चन को करने का तरीका है, मैं इसको प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन उन सिचुएशन में नहीं ले जा रहा हूं। आप लोगों को सीधा मैं बिल्कुल ही कह सकते हैं ना कि लोकल मेथड कहते हैं, जिसे सबको आता है वो कर ले। मान लो उसकी किस्मत बहुत खराब है बेचारे की, क्या करे। तो अब जब डालता है तो व्हाइट और ब्लैक मिलते हैं, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना आ जाएगा उसके, 18 बार करेगा और 16 बार करेगा। इतनी बार में तो उससे व्हाइट और ब्लैक शूज ही सिर्फ मिलेंगे। अब अगली बार क्या किया कि एक कोशिश किया तो एक पेयर यहां से निकाल लिया, अगली बार एक और कोशिश किया तो दूसरा पेयर निकल गया, बस हो गया। आप लोगों का जरा ध्यान से देखिए, ये 2 हो गया है, तो 8 और 6 14, 14 15 और 16, 16 की 6, 1 1 1 2 और 1 3। यानी कि अगर वो 36 बार कोशिश करता है दोस्तों, तो क्या होगा, उसको एक पेयर जूते मिल जाते हैं। अब बुक में ये नहीं, सॉरी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि लेफ्ट पेयर और राइट पेयर है, लेफ्ट निकल रहा है राइट निकल रहा है, बुक में ये बात नहीं की। उसने कहा बस उसे एक जोड़े जूते चाहिए, कौन से कलर के, लाल रंग के। तो 36वां कोशिश जैसे करेगा तो उसके पास में एक पेयर लाल जोड़े आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी करने का तरीका क्या है, सीधे सीधे हम जानते हैं कि सबसे रॉन्ग अटेम्प्ट उठाते हैं, इसको लेते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब अगली बार 2 कोशिश करता है तो यहां से 2 जूते उसको मिल जाते हैं निकालने के बाद में, तो 36 प्रयास होता है। आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा, 36 होगा दोस्तों। ये था इस क्वेश्चन का समाधान। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझे आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ। हाँ तो दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पे एक बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। कहता है कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए वह चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीकों से ठीक ठीक 25 रन बना सकता है, जबकि रन बनाने का कोई भी अनुक्रम न हो सकता। ये कह रहा क्या कि इन हाउ मेनी वेज
कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बाय स्कोरिंग अ सिंगल रन, 4 रन एंड 6 ओनली। यानी कि उसको क्या करना है कि उसको बनाना है स्कोर, तो पहले उसको क्या करना है, ट्राई करना है 6 रन के थ्रू, 4 रन के थ्रू और 1 रन के थ्रू। सिर्फ इसी मेथड के थ्रू उसको रन बनाना है और 25 रन चाहिए। टोटल कितना रन चाहिए उसको? टोटल चाहिए उसको 25 रन। किस तरह से वो 25 रन उसको पूरा कर ले, किसी से 25 चाहिए। तो अब चलिए, अगर मान लीजिए कि छक्का, अगर वो 4 छक्के लगा दिए और 1 रन एक बार ले लिया, ठीक है दोस्तों, तो 25 हो जाएगा। अगली बार मैं 6 और 1 रन से पूरा कर रहा हूं, तो अगली बार 3 छक्का लगा सकता है, अगली बार 2 छक्का लगा सकता है, अगली बार 1 छक्का लगा सकता है। इतनी संभावना हो सकती है। यानी कि 6 गुना 3, 6 गुना 2 और 6 गुना 1 हो गया। यानी कि छक्का और 1 रन की संभावना से 1 2 3 4 4 मेथड के थ्रू 25 रन बना लिया। ठीक है दोस्तों। अब चौका की बारी है। चौका को लगा सकता है 4 छक्के 24, ठीक है दोस्तों, 24 रन अब प्लस 1 रन। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब 6 5 लगाएगा, 4 लगाएगा, 3 लगाएगा, 2 लगाएगा और 1 लगाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब सब में प्लस 1 1 1 1 अब जितना लेते रहे। अब देखिए, सिर्फ चौका और इक्का की मदद से कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 मेथड हो गया। 6 मेथड के थ्रू उसने क्या किया कि 25 रन अपना पूरा कर लिया। क्या क्या 25 रन पूरा कर लिया। अब छक्का, चौका और इक्का तीनों की मदद से देखिए ध्यान से, अगर वो छक्का 3 लगाता है तो 18 रन हो गया। तो चौका कितना लगाएगा, 1 लगाएगा, काम चल जाएगा उसका, चल जाएगा। इसके बाद में फिर क्या करेगा, प्लस 1 रन ले लेगा। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरी बार देखिए ध्यान से आप लोग, अगर छक्का वो 2 लगा देता है तो 6 दूना 12 हो गया दोस्तों, 12 हुआ। तो और 12 रन चाहिए मुझे। तो 12 रन के लिए मैं तरीके कौन से ध्यान से देखिए। चौका को 3 बार लगा सकता है, चौका वो 2 लगा सकता है और वो चौका 1 लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम और मैक्सिमम। और बाकी वो 1 रन से पूरा करेगा, बाकी 1 रन लेकर पूरा कर सकता है। यहाँ कितने मेथड मिले, 1 2 और 3 तरीके यहाँ से मिल गए आपको। 3 तरीके यहाँ से ले लीजिए आप। एक तरीका आपको यहाँ से मिल चुका है। अगली बार अगर छक्का मिनिमम 1 लगाता है, कितना 6 लगाता है, 1 6 लगाता है, तब देखिए ध्यान से, तो 6 घटा देता हूं और 1 घटा देता हूं, यहां से 7 घटा देता हूं, तो 25 में से दोस्तों 6 घटाता हूं तो मेरे पास में 18 आ जाता है, और 1 और घटा देता हूं दोस्तों, मेरे पास में 17 आता है। 2 और घटाना पड़ेगा। तब इस सिचुएशन में वो कितना चौका लगाएगा, ध्यान समझिएगा। तब देखिए, अगर वो 4 गुने 4 16 और 6 22 और 3 रन ले लिया वो दौड़ के, ठीक है, 25 रन पूरा हो गया। फिर एक ही छक्का लगा रहा है, 4 गुना 3 कर लेगा, 4 गुना 2 करेगा, 4 गुना 1 कर लेगा, तो कितना मेथड यहां से मिला, ध्यान से देखिए आप लोग, 1 2 3 4 मेथड यहां से आएगा, 4 मेथड यहां से आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और एक बार क्या करता है, सिर्फ वो 1 रन दौड़ करके 25 रन पूरा कर लेता है। क्या करता है, 25 रन पूरा कर लेता है। तो एक मेथड दोस्तों यहां से आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए 4 मेथड यहाँ, 6 मेथड, 10 मेथड, 10 मेथड और 3 13 मेथड, 13 और 4 कितना 17 होता है, 1 2 17, 1 18 और 1 मेथड कितना हो गया, 19 मेथड। ठीक है। तो कोई भी बल्लेबाज 6 रन और 4 रन और 1 रन की मदद से 19 मेथड के थ्रू वो 25 रन पूरा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही है। ठीक है। जिनके पेपर को मैंने फोटो खींच के इसको अटैच किया है उसमें ए लिखा हुआ, हालांकि वो सही नहीं है, बी इसका 100% एक्यूरेट है। इससे ज्यादा मेथड नहीं मिल सकता। समझे आप लोग। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 4 पत्र और 4 लिफाफे और ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डालना है। यदि पत्रों को लिफाफों में यादृच्छिक रूप से डाला जाता है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि देयर आर 4 लेटर एंड 4 इनवेलप, 4 लेटर है और 4 इनवेलप है। ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि लेटर आपका जो लेटर एग्जैक्टली है, लेटर की संख्या मान लीजिए कि वो ए है, बी है, सी है और डी है। 4 लेटर और 4 ही इनवेलप है। ठीक है। उसको सेंड करना है। मान लीजिए कि पर्सन है भाई साहब, पर्सन है तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। सही क्या होता है, अगर एक को एक के पते पर भेजा था, ए को जो ए नाम का आपका लेटर है उसको एग्जैक्ट लिफाफे में इसके पते के एड्रेस पे भेजा जाता है, वो सही है। ठीक है दोस्तों। अगर दोनों को साथ में लेकर हम भेजते हैं तो वो भी सही हो जाए, कोई गलत नहीं। ठीक दोस्तों। ऑप्शन कहता है यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाएगा। इसके बारे में 100% कह नहीं सकते हैं। तो कहता है कि ऐसे केवल 6 लिफाफे हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे पर जा सकते हैं। इसकी संभावना हो सकती है।
अब जरा देखें कैसे सही भेजने के लिए। अब ए और बी पहली बार सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार क्या हो सकता है, ए और सी सही हो सकता है। अगली बार क्या हो सकता है, ए बी हो गया, ए सी हो गया और ए डी लेके जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार क्या हो सकता है, बी सी हो सकता है और बी डी हो सकता है, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगली बार क्या हो सकता है, सी डी हो सकता है, सी डी हो सकता है। तो कितने मेथड के थ्रू हो सके देख ली, तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो गए, ये 6 हो गए, यानी सही है। यानी केवल ऐसे केवल 6 ही तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे पे जा सकते हैं। ऑप्शन ये भी कह रहा है सही कि बिल्कुल कि देयर इज ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, तो इसका क्या होगा कि बी होगा, केवल बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल बी होगा, पहला वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर जो बहुत ही इजी है। दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जब 85 गुने 87 गुने 89 गुने 91 गुना 95 गुना 96 को 100 से भाग देता है, शेषफल क्या था। एक शॉर्ट है आंसर 0। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो क्लासेस में करा चुका हूं। अगर जो भाई नए हैं चैनल पे, एक बार प्लीज जाकर नंबर सिस्टम के वीडियोस को देखें। इस मेथड के थ्रू इससे टफ क्वेश्चन मैं आप लोग कराया हूं। वैसे आप लोग को मैं दोबारा करा के दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। आप लोग 85 है और क्या है 87, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में फिर क्या है 89, इसके बाद में 91, 91 के बाद में क्या 95, अगला क्या है 96, 96 के बाद में बस इसी को भगा देना, किससे देना है 100 से देना, 100 से देना। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बीच में गुना है सबके। अब बस एक चीज सोचिए कि हमारे पास में 5 कितनी बार, एक बार 5 यहां मिल गया, एक बार 5 यहां मिल गया, मिला कि नहीं मिला, मिल गया। देखिए ध्यान से लिखिए आप लोग, 5 गुने 5, ये 96 में 4 है कि नहीं है जी, 24 चौके 96 होता है, तो मैंने 4 लिख दिया। तो 25 चौके कितना होता है 100 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो जरूर आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो पूरा कट गया, शेषफल क्या है 0। आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है, 0 हो चुका। आप ये चेक कीजिए कि कितने 5 और कितने 2 दिख रहे हैं, तो 2 बार 5 तो दिख ही गया, यहां से यहां दिख गया, मैंने लिख लिया सीधे सीधे। 96 में 4 छिपा हुआ है, 25 चौके 100, सीधे सीधे 100 दिख रहा है, 100 से कट गया, 0 रिमाइंडर। बहुत ईजी मेथड। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 7 2 4 2 टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 के प्रसार में इकाई। आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप पिछला वीडियो मेरा देखिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, उसमें इससे भी डेप्थ क्वेश्चन मैंने कराया है। खैर इसको मैं करा देता हूं। यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी संख्या अगर होती है तो उसकी इकाई वाली संख्या, यहाँ की इकाई की संख्या, यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं। यहां पर क्या यूनिट डिजिट, हमारे पास में 2 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं आप लोग कि कोई भी अगर अंक होती है, अगर उसका पावर 4 होता है तो 5वीं बार में पूर्णतः वो वापस आ जाती है, पूर्णतः वापस आ जाती है, वही संख्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर 2 को 5वां अगर आता है तो 2 ही यूनिट हो जाएगा। तो क्या करते हैं 4 से हम भागा दे सकते हैं इजीली, ठीक दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ये 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। मैं निगेटिव रिमाइंडर डिवीजन पे नहीं जाता हूं, मैं डायरेक्ट मेथड पे जाता हूं। अगर 4 से भागा देता है 4 दूना 8, शेषफल क्या बचता है दोस्तों 1 बचता है, ठीक है। अगर मैं 4 एक बार लेता हूं, शेषफल क्या बचता है 3 बचता है। यहां पर 1 शेषफल बचता है, यहां तो 3 ही होगा और ये 1 होगा। जरा देखिए 3 तिहाई 9 हो गया दोस्तों, क्या हुआ 3 तिहाई 9 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब मेरे पास में क्या आता है 9, अब बाकी सबको गुना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर 2 के पावर 1 करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 2 ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या आता है मेरे पास में। अगर मैं देखता हूं 3 तिहाई 9, इसका 3 3 6 7 8 9, वैसे भी 9 होता है, ये भी 9 आ रहा है। अगर मैं भागा देता हूं दोस्तों 4 से, तो 4 दूना 8, 4 दूना दोस्तों क्या होता है 8 होता है। तो शेषफल क्या बचता है, यहां से 1 बचता है, 1 बचता है तो 2 के पावर क्या हो दोस्तों 1 हुआ। तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। इससे भी आसान मेथड नहीं मिल सकता आपको, इससे भी आसान। थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे कि यहाँ आप लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन ये घबराइए नहीं। इसका मतलब ये तो 4 में मैंने भागा दिया तो मेरे रिमाइंडर मेरे पास में 1 है, गुना कर दीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ भी गुना है, वहां भी गुना हो गया शेषफल का। तो 3 1 3, 3 3 9, 4 से भागा ही देना होता है, 4 को रिपीट होता है, तो 4 दूना 8, 1 शेषफल बच गया, तो पावर क्या आ गया 1, यानी कि 2 हो गया। इसका आंसर सिंपल सा आंसर है, बहुत इजी, ठीक है। तो दोस्तों आपका बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कहता है यदि ABC और DEF दोनों ही 3 अंकों की एक संख्या, ठीक है जी। इस प्रकार यदि ABCDE और F को भिन्न शून्येतर अंक हैं, ठीक है, मतलब कि वो 0 नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार के ABC प्लस DEF अगर 1111 है
तो ए बी सी डी ई एफ का मान क्या हो सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। क्या बोलता है? ए बी सी यानी कि ए बी और सी जोड़ा किसको है? डी ई और एफ को। लाया कितना है? एक 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 और एक। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सी और एफ को ऐड करते हैं तो इकाई की अंक क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। सी और ई की मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं? सोचिए एक मिनट के लिए, 8 और 9 रख सकते हैं। 2 अंक की तो रखेंगे नहीं, नहीं रख सकते। 8 9 रखेंगे, 17 हो जाएगा। 7 आया, नहीं हो सकता। यानी कि इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको 11 लाना मजबूरी है, तभी एक आ सकता है, और कोई संभावना तो है नहीं। या तो 21 लाइए या 11 लाइए, 1 तो होगा नहीं। ये कह रहा है कि 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि शून्योत्तर नहीं है। स्पष्ट कह रहा है क्या कि ए बी सी डी ई एफ आर ए डिस्टिंक्टिव नॉन जीरो डिजिट। ये नॉन जीरो है, मतलब क्या हुआ? सी और एफ, जरा ध्यान से देखिए, सी और एफ को मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास 11 आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो 11 आएगा तो एक तो हासिल में चला जाएगा, एक तो हासिल में जाएगा क्योंकि एक ही आएगा, एक हासिल में जाएगा। तो बी और ई को जोड़िएगा, अगर बी प्लस ई को जोड़िएगा तो ये 10 ही तो आएगा, तभी तो एक हासिल इधर डालेंगे तो 11 होगा। बी और ई को, इन दोनों अंकों को जोड़िएगा, 10 आना चाहिए। जो अंक लेके आइए उसे कोई फैक्टर मतलब नहीं है, लेकिन संख्या कितनी आएगी? 10। एक हासिल इधर से आ गया, 11 हो गया। सिमिलरली यहां पर दोनों को जोड़ने के बाद में मेरे पास में कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और एक हासिल इधर से है तो 11 हो गया। यानी कि ए और डी, यानी कि ए और डी दोस्तों बस खत्म हो गया। अब जोड़ लीजिए, क्योंकि इनको जोड़ने, जो भी अंक थे, इनको अंकों का योग यहां पर आया, इसके बाद फिर ये अंक थे, इनका योग यहाँ है, अंकों का योग यहाँ है। तो मतलब क्या जाता है? ए बी सी डी ई एफ जोड़िएगा तो वो भी तो इन्हीं के योग के बराबर होगा। कितना आ गया? 31 आ गया। आंसर आपका 31, बस कुछ सेकंड में खत्म। आंसर क्या होगा? 31। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं कि ए की जगह क्या रखें, बी की जगह क्या रखें, सी की जगह क्या रखें, डी की जगह, बिल्कुल इसका कोई भी चांस यहां नहीं बनता है। डायरेक्ट आंसर है, बहुत ईजी है। समझे आप लोग? अगर ऐसा सवाल आए तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ये सीसेट 2023 का सवाल है, जिसको कि बहुत ही आसान मेथड से कर सकते हैं। जो हुआ बनाया जा रहा है वैसा हुआ कुछ भी नहीं है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रखिए, और इसके बाद में देखिए आप लोगों को बहुत बेहतरीन मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इतना इजी मेथड से सोल्यूशन किसी के पास अभी नहीं मिला हुआ है, सिर्फ ये आप लोग समृद्ध एकेडमी के चैनल पे ही अभी उपलब्ध है। ठीक है, और आगे आने वाले 2 और वीडियोज हैं, 15 क्वेश्चन का मैं वीडियोज बना रहा हूं, जिसमें कि 45 टू 48 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, बिल्कुल नहीं। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सीसेट के उनको एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो मिल जाए, और अपने आप को सिक्योर कर सकें कि क्या वो मेंस की तैयारी करें या मेंस की तैयारी ना करें, अगले साल के सोचें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इतना हेल्प उन स्टूडेंट को कर लीजिए, क्योंकि मैं 100% ऑथेंटिकेशन के साथ आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, इस सवाल की तरफ चलता है। डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि संख्या का इसके अंकों का योगफल से अनुपात लघुत्तम है। डी के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच का अंतर क्या है? क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता क्या है कि डी इज ए 3 डिजिट नंबर। मान लीजिए डी कह रहा है कि 3 डिजिट का, मान लीजिए ये 1 2 और 3, डी का मान कोई 3 अंक की संख्या है। ठीक है, डी 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ डिजिट्स इज लीस्ट। मतलब क्या होता है? ये जो अंक है, ये जो संख्या बनेगी 3 अंक की, अगर इन संख्याओं को जोड़िए और ये जो भी आता है, जो भी जोड़ने के बाद में आता है, तो इनका अनुपात लीस्ट माने कम से कम क्या हो, कम से कम क्या हो, बस यही पूछ रहा है। कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए दोस्तों? ठीक है, कम से कम क्या होना चाहिए? तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लीजिए। क्या मैं आप लोगों को थोड़ी सी समझा दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। 3 अंक से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 9 9 9। ठीक है दोस्तों, अगर ऐड कीजिए कितना हो गया? 27 हो गया। तो रफली 30 ही रख लीजिए काटने के लिए, तो 33 दिया 99, यानी कि इनका एवरेज कितना आएगा? 33 आएगा। बहुत बड़ा है। और नीचे चलते हैं, सबसे छोटी संख्या हो सकती है 102। इससे तो छोटी संख्या नहीं होगी, 3 अंक होनी चाहिए, 3 अंक होनी चाहिए, सबसे छोटी है। अब जोड़ के देखिए, ये 3 हो गया, 3 हो गया दोस्तों। तो इसका अनुपात जरा देखिए तो कितना हो रहा है? ये भी भाई साहब 3 3 9 हो गया, 1 और 2, 3 चौके 12, ये तो 34 हो रहा है, उससे भी ऊपर चले गए। तो ऐसा कौन सा संख्या लिया जाए, इस पैटर्न में लिया जाए, ताकि उनके बीच की अनुपात कम हो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसका जोड़ बड़ा हो और ये अंक छोटी हो, वैसे संख्या। अब चलते हैं जरा इस पे देखते हैं। एक बार 1 8 9 लेके देखते हैं, एक बार 1 9 9 को ट्राई करते हैं एक ही बार में। ठीक है, यानी कि सबसे 2 बड़ी और एक सबसे छोटी। मैं इसको ट्राई कर रहा हूं, एक बार देखिएगा ध्यान से। सबसे छोटा अंक क्या हो सकता है?
तो 8 एक 9 और 9 कितना होगा दोस्तों 18 हो गया। 18 180 एक बार में गया दोस्तों, 18 180 यानी कि 10.5 18 5 90। रेशियो कम होते जा रहा है, हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। अब चलिए इसको जरा देख लेते हैं। 9 9 18 दोस्तों क्या होगा 19 हो गया। 19 को मैंने क्या लेकर गया, एक बार में लेकर गया तो ये 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। और 9 19 5 95, अगर 5 होता तो इसके बराबर होता, यानी कि 4 दशमलव कुछ होगा, 4 दशमलव कुछ होगा, यही होगा ना दोस्तों। और कोई दिक्कत है तो बताएं आप लोग, यही होगा। यानी कि ये जो संख्या एग्जैक्टली है 3 अंक की है, अगर इस संख्या के तीनों अंकों को जोड़ने के बाद जो मिलता है, इनकी दोनों के बीच का अनुपात है 10.4 है, 10.4 है। अगर इससे ऊपर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए, मैं अगर 222 लेता हूं दोस्तों तो 2 4 और 6 ही होता है। 6 को अगर भागा दीजिएगा 200 में तो सीधे से मैं देख रहा हूं क्या कि 6 18 हो गया, तो 30 में ये भी, 30 के सीरीज में ये भी चला जाएगा, तो संभावना वहां नहीं होता है। यानी कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, 199 वो संख्या है जिसको कि सम किया जाए और 19 आता है, और 19 के बाद में इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो 10.4 और कुछ आता है, 10.5 से छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो सवाल कह रहा है क्या कि सैकड़े और इकाई के अंक, तो सैकड़े के अंक मेरे पास में क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, और इकाई क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, दोनों का अंतर पूछा है दोस्तों, तो 9 में से 1 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया 8 हो गया। क्या आंसर हो गया 8 हो गया, बहुत ईजी। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में अच्छे से है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। फिर से समझिए सवाल को, कहता है कम से कम इनके अनुपात होनी चाहिए। मैंने आपको सबसे ज्यादा संख्या सबसे छोटी संख्या भी डाल के दिखा दिया, और फिर मैंने इसको 2 बड़ी संख्या 1 छोटी लिया, 2 उससे भी बड़ी संख्या 1 छोटी लिया, तो सम मेरा क्या हो ज्यादा हो और इनकी जो गणना एग्जैक्टली है वो कम हो, तो वही संख्या की संभावना हो सकती है, जो कि 199। अच्छे समझ में आप लोगों को। चलिए अगले सवाल करते हैं। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया इसी सेट के क्वेश्चंस के बनाने के लिए, ठीक है, आंसर्स को निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन मैंने 2 दिन टाइम लिया इसके लिए, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में ज़्यादा बिजी रहा उन बच्चों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। फिर मैं आज सुबह मॉर्निंग में ट्राई किया, तो हार्डली मेरे पास 45 मिनट लगे टाइम, मैंने उसको करके और आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ दोस्तों, 5 धन पूर्णांक PQRST में से आवश्यक नहीं है कि एक क्रम में हो, 3 सम है और उनमें से 2 विषम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, विचार कीजिए। एक बात ध्यान देखिए, मैंने इस पे वीडियो में बनाया आप लोग को, सम और विषम पे मैंने सम के गुणनफल, सम के योग, सम के भागा, सम के घटाव, सब विषम के साथ में, सम के साथ में, विषम सब कराए हूं, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर नहीं देखें और अगर नए चैनल पर, तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, इसको बिल्कुल ही टाइम नहीं लेगा। अब चलिए चलते हैं। मैं आप लोग सिखाया हूं कि सम को चाहे जितने ही सम हो उनके साथ जोड़िएगा तो आंसर सम आता है, सम को चाहे जितने सम के साथ घटाइएगा रिजल्ट सम ही आता है। अगर विषम को विषम के साथ में जोड़िएगा तो वो सम हो जाता है, अगर विषम में से विषम को घटाइएगा तो वो भी सम हो जाता है। समझे आप लोग। सिर्फ सिचुएशन क्या होता है, सम में से विषम को घटाइएगा तो विषम मिलेगा, या सम में से अगर विषम को जोड़िएगा तो विषम मिलेगा, और सारे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ सम मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला कहता है P + Q + R - S - निश्चित रूप से सम है, ये तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि 2 संख्या। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है ये, P + Q + R + S। कुछ देर के लिए मान लीजिए S को माइनस में दिया है, S को माइनस रख लिया, और -T। सीधे मान लीजिए कुछ देर के लिए मैं इन्हीं दोनों को विषम मान लेता हूं, हालांकि मैं किसी को मान सकता हूं, इन्हीं दोनों को विषम रख सकता हूं, या इनको विषम रखता हूं, तो क्या बन गए, सम हो गए। बाकी ये तीनों तो सम है, आंसर क्या हो गया, सम। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब चलिए, अब कहता है 2p, अब क्या डबल किया गया, क्या क्या डबल किया गया। अब मैं कुछ देर के लिए मान लीजिए 2p + Q + 2R - 2S और +T में कर दिया, निश्चित रूप से सम होगा, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, निश्चित रूप से। इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली ऑड हो, निश्चित रूप से, मैंने कंफर्म है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे ऊपर वाला सम ही आएगा, वो तो कंफर्म हो चुका, मतलब कंफर्म 100% ये विषम ही होगा। अब ये तो नहीं कहे कि इसको सम रखूंगा इसको विषम रखूंगा, ये तो नहीं कहा। मान लीजिए कुछ देर के लिए मैं इसको सम रख रहा हूं, इसको विषम रख लिया, इसको भी मैंने सम रखा, इसको भी सम रखा, इसको मैंने विषम रख लिया, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी रख सकता हूं ना। अब जरा देखिए जरा, ये मेरा विषम हो गया, ये मैंने इसको विषम रख लिया। कुछ देर के लिए समझिए ध्यान से, यहां पर कोई रखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां कोई रखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। यहां देखिए मैंने विषम रख लिया, ये भी विषम रख लिया, 2 विषम जुड़ते हैं क्या, सम हो जाता है।
और सम का चाहे 2 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए, 20 गुना कीजिए, 50 गुना कीजिए, 1000 गुना कीजिए, जोड़िए घटाइए, वो क्या होता है, सम ही होता है। तो जरा देखिए, तो ये तो विषम ऑलरेडी बना दिया, और सम को जोड़ो घटाओ, सॉरी ये सम को जोड़ो घटाओ, कुछ भी क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा, तो ये निश्चित रूप से विषम नहीं हो सकते। अब चलिए रिवर्स पे चलते हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये भी मेरा विषम हो गया और ये भी विषम हो गया पिछले वाले की तरफ, तो मैंने प्रूफ कर दिया, इसका सोल्यूशन क्या होगा, सम हो सकता है। दूसरा, अब आते हैं, अगर विषम को विषम के साथ में गुना करते हैं तो ये तो सम हो गया, लेकिन ये तो विषम ही है। तो विषम और सम का सॉल्यूशन जो होता है तो हमेशा क्या आता है, आपका विषम ही आता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 8 माइनस 5 कीजिए 3 मिलेगा, और 8 प्लस 5 कीजिए 13 ही मिलेगा, कोई संभावना ही नहीं है कि आपका सम आएगा। तो मतलब क्या होता है, इस सिचुएशन में सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। क्या होगा, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, समझे आप लोग। तो निश्चित रूप से विषम होगा, ये तो गलत इनका ऑप्शन है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, उपयुक्त उत्तर में कौन सही है, केवल एक, बिल्कुल केवल दो, एक दो दोनों ना एक, मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। वो जो कंफर्म बोल रहा है, समझे आप लोग। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो 95 84 24 25 मैसेज करते रहिए, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल तरफ चलते। कहता है अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित, अभाज्य मतलब बोलता क्या, एक बार जरा देख लो यहां पर दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इन द रेस्पेक्ट ऑफ द प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर को आप लोग p से इंडिकेट कर रहा हूं, कंपोजिट को मैं c से इंडिकेट कर रहा हूं। दोस्तों प्राइम मतलब वो होता है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग फिर से दोबारा वीडियो की तरफ अगर जो डिटेल चाहते हैं कि प्राइम नंबर में मैंने इसको अच्छे समझा है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, उससे रिलेटेड सम, उससे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज आप लोग जाइए पीछे वीडियोस को देखिए, आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और डेप्थ में। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर सॉल्व कर, देखिए यहाँ से प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो खुद से कटती है या एक से कटती है, खुद से कटती है या एक से कटती है, और किसी से कटने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन में कहता है p प्लस c और q, ठीक है। तो इसको शुरू तो पहले हम प्राइम नंबर ले लेते हैं। पहला क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 9 की जगह मैं 11 लिखता हूँ, सॉरी 9 नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। 9 की जगह मैं 11 लिख दिया हूँ, 11 हो सकता है और 13 हो सकता है और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 7 है। अच्छा, अब कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो खुद तो कटे ही, एक उस अपने सिवाय और एक के सिवाय एक और ले। तो पहली कंपोजिट संख्या मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 4 लिख सकता हूं, 3 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 6 लिख सकता हूं, 9 लिख सकता हूं, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 10 के बाद में फिर 12 हो सकता है, 15 हो सकता है दोस्तों, और बहुत सारी। ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता p प्लस सी और p माइनस सी सम हो सकता है। p प्लस सी और p माइनस सी क्या कहता है, कैन बी इवन हो रहा है, 100% नहीं बोल रहा है। अब 2p प्लस सी कैन बी ऑड हो सकता है, पी सी कैन बी ऑड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए लेते हैं, कैन मैंने संभावना बता रहा है, 100% नहीं बोल रहा है। अब चलिए सम हो सकता है कि, अब जरा ध्यान से देखें, मैं इनमें से ले रहा हूं p और प्लस सी अपॉन p माइनस सी, पहला केस को देख रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं इसको ले सकता हूं, प्राइम नंबर्स में से मैं ले सकता हूं 11 को ले लेता हूं और 9 को ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो मैं लिया क्या, 11 और प्लस 9 ले लिया, और 11 और माइनस 9 ले लिया। ध्यान देखिएगा, 9 में से 11 प्लस 11 जोड़िए, कितना हो गया, 20 हो गया। 11 में से 9 हो गया दोस्तों, 2 हो गया, एक कट गया, 10 हो गया। ये क्या हो गया, सम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी बहुत संख्याएं हैं, मैं उनमें से किसी एक को चुनाव, पॉसिबल सही है, मतलब कि एक सही है। 2p प्लस सी क्या होना चाहिए, विषम हो सकता है, विषम की बात किया है। तो 2p कोई भी उठा लीजिए इसमें से, मैं जैसे मान लीजिए 2 ही ले लिया, ध्यान देखिए 2 गुना 2 4 हो गया, और 4 और 9 इसमें ऐड कर लिया दोस्तों, क्या हो गया, 13 हो गया, यानी विषम हो सकती है। 2 दूना 4 और 9 कितना, 13 हो गया दोस्तों, तो ये भी विषम हो सकता है। या 2 के जगह मैं 5 भी लिख सकता हूं, 2 गुना मैंने 5 लिख दिया और प्लस डाल दिया, 10 हो गया दोस्तों। 10 के बाद में मैं 9 रख सकता हूं इसमें, और 15 रख सकता हूं दोस्तों, विषम ही हो सकता है, कोई भी रख लीजिए। इसमें मैं 9 रख सकता हूं, 15 रख सकता हूं, 15 मैंने लिख लिया, 5 गुना 10 और 15 कितना होता है, 25 हो गया। सम नहीं क्या है, विषम है, दूसरा नहीं कटना, दूसरा भी सही है। अब कहता है कि p इंटू सी विषम हो सकता है, p इंटू सी, तीसरा ऑप्शन देखिए, p इंटू सी विषम हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। 9 को 5 से गुना कर दीजिए, खत्म कहानी। 9 को 5 से गुना कीजिए, क्या हो गया 45। क्या समझ, विषम संख्या है, ठीक है। यानी कि कौन सा कथन होगा, कथन 1 और 2 ये नहीं हो सकता है, 2 3 ये नहीं हो सकता, 1 2 3 सही है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सबसे उपयुक्त आंसर है। जो डी इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन, वो सबसे उपयुक्त आंसर है, ठीक है दोस्तों। समझ में अच्छे से आया। तो सबसे आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और ये क्या होता है, सी एग्जैक्टली मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो अभाज्य संख्या कहता है और अभाज्य संख्या, कोई डाउट तो नहीं है। क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है, एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, ठीक है। तो अच्छे से समझिए इसको। किसी भी संख्या 2 अंक ले लेते हैं या 3 अंक ले लेते हैं, 3 अंक को 2 बार रिपीट कीजिए, समझिए ध्यान से। अगर कोई अंक है तो एक्स 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 एक्स, यानी कि 3 और 3 6 बार होता है, वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई कर दूं तो भी ये 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 11 से भी कटता है। अगर मैं एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के फॉर्म में लेता हूं तो भी वो 7 से कटता है, 13 से कटता है और 11 से भी कटता है। चेक करते हैं, कोई अंक ले लेते हैं, चलिए 2 3 4, 2 3 4 मैंने रख लिया। पहले मैं 7 से काट के देखता हूं, देखिए ध्यान से आप लोग। 7 या 21, 2 और 4, ठीक है। 7 या 21 दोस्तों, 3 और 2, 7 चौक 28, 28 तो कितना हो गया, ये हो गया 4 3, 7 छक 42 और कितना आया 1 और 4, 7 दूना 14, कट गया दोस्तों, 7 से कट गया। अब सेम चीज मैं 13 से अपना रहा हूं, देखिए ध्यान से आप लोग। 11 से, 11 के लिए 11 दूना 22 दोस्तों, शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 22 ले गया 23 में, शेषफल आ गया 14, यहां पर 4 उतार लिया। अब की बार कितना, 11 एक बार में गया, क्या आया 3 बच गया, 3 पे क्या लाएंगे 2 लाएंगे, तो 11 दूना 22 हो गया दोस्तों। कितना आ गया यहाँ पर 1 और 0 आ गया, ठीक है दोस्तों। 2 के बाद अगली बार कितना 3 ला रहा हूँ, 11 नाम कितना होता है 99, 99 क्या बच गया, 4 पे 4 आया, 11 चौक 44 हो गया, कैंसिल आउट, 4 से भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब 13 की बारी है, 13 को मैं लेके जा रहा हूं एक बार में 23 में, 13 को एक बार में लेके जा रहा हूं दोस्तों, तो मेरे पास शेषफल क्या आता है 10 आता है। इस पे क्या उतारूंगा 4 उतारता हूं, ठीक है ना। तो 13 7 91 और 13 बट 104, कहानी खत्म, कट गया ये। यानी कि 100 234 जो है सिर्फ 1 और 18 बार में 13 से गुना करता हूं तो मेरे पास में 1 कट जाता है। सिमिलरली ये भी कट जाएगा, मतलब कि क्या 7 11 13 से एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के फॉर्मेट की कोई संख्या होती है इजिली कट जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, कोई भी कंफ्यूजन के बिना। समझे आप लोग, ये फॉर्मेट मैं सिखाया हूं, आप लोग पीछे क्लास में जाकर देखिएगा, जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस नंबर सिस्टम अपलोड किया है, तो आप लोग को और डेप्थ मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो कि स्टेट पीसीएस जब देने लगेंगे, उत्तर प्रदेश का दें या बिहार का दें, तो आप लोग को ये बहुत काम आने वाले वीडियोस, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम ट्रेंड में है दोस्तों। इस क्वेश्चन की तरफ 125 सौर सम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए, कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए। जरा इसका इंग्लिश वर्जन पे आ जाते हैं। 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by the other cubes for each side? क्या बात है, मतलब ये कहना चाहते, क्वेश्चन समझिए कि 125 आपको छोटे 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 घन दे दिए गए, उन घन से आपको एक बड़ा घन बनाना है। क्या करना है, बड़ा घन बनाना है, ठीक है जी। बड़ा घन जब बना लेते हैं तो पूछा गया है कि छोटे छोटे घन से बड़ा घन बना है, तो ऐसे कितने घन हैं जिनके चारों तरफ एक एक घन अवेलेबल है, मतलब एक घन से वो ढके हुए हैं, एक लेयर है उनके पास एक घन का चारों तरफ से। तो अब सोचिए जरा, 125 है, तो 125 को अगर देखा जाता है, अगर मैं डिसाइड करूं तो मैं रखता हूं, तो ध्यान से देखिए 25 के लिए मैं 1 2 3 4 और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए 5, यानी कि 1 2 3 4 5 इधर से आ गया, एक इधर हो गया। चलिए मैं बना ही देता हूं, ये 1 2 3 4 और 5 इधर से आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ कि ये इस तरफ चला और ये इस तरफ चला, सिमिलरली यहां भी होगा, 1 इधर आ गया, 2 3 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, मैं एक क्रॉस में बना रहा हूं,
और ऐसे ही मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो देखिए 5 इधर आ गया, 5 इधर चला गया, ठीक है दोस्तों। तो 5 5 5 15 इधर आ गया, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से अगर इसे इधर देखिए 5 हो गया, इधर से देखेंगे 5 हो गया, तो एक क्या बनता है, 125 घन से एक बनता है क्यूबॉइड। क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। अब जरा खुद से सोचिए कि अगर ढका हुआ तो एक घन यहां सटा दीजिए, एक घन यहां सटा दीजिए, कितने बच गए? 1 2 और 3, दोनों साइड से एक एक घन हटा दिया, सोच कुछ देर के लिए, तो ये कवर अप में थे, ठीक है जी, 2 घन 3 बच गए। सिमिलरली एक घन ऊपर और एक घन नीचे से हटा दीजिए, तो कितना बच गया? इधर से भी 3 बच गया, इधर 3 बच गया, मतलब लेयर क्या बचता है? 3 3 3 का बचता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 को क्यूब कर लिए, 3 तिया 9, 3 तिया 27, ठीक है दोस्तों, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 27। 27 ऐसे घन होंगे जिनके बाहर बाहर एक एक घन लगे हुए हैं, और उन घनों की संख्या और 27 घनों की संख्या को जोड़ दिया जाता है तो नंबर हो जाता है 125 हो जाता है। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, 27 होगा। बहुत ही जी, क्योंकि ध्यान से देखिए सिमिलरली यहां पर भी जाएगा, ये 5 बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बनेंगे, इनको काट दीजिए। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, थोड़ा पीछे बढ़ा लेता हूं, ये 5 हो गया, ठीक है भाई लोग। तो ये ऊपर से भी आता, सिमिलरली यहां भी आएगा, ये 5 हो गया। अब यहां से इसको काट दीजिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यूब का मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। अब बाहर के सारे लेयर को हटा दीजिए, एक एक घन चारों तरफ हटा दीजिए, देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 27 घन मिलेगा। इसका आंसर 27। अब इस क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, कहता है एबीसी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है दोस्तों। एबीसी क्या करते हैं, ये काम कितने करते हैं? 8 16 और 12 दिनों में। 8 दिन में ये कर सकते हैं, 16 दिन में ये कर सकते हैं, और ये 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैं कुछ काम को मान लेता हूं कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए काम की संख्या मान लेता हूं। तो क्या करते हैं, 8 और 16 कैलसियम तो यही हो गया, 16 दूना 32 और 16 चौके 64, 16 इसे दोनों का एल्सियम क्या मैं निकालू, 12 16 का, तो 4 4 और 4 3 12, 12 चौके 48, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 48 हमारा एल्सियम हो गया। ये 8 16 और 12 का, मान लीजिए कि 48 टोटल ईंट है कुछ देर के लिए, और कह रहा है क्या कि एक दिन में भाई साहब ये 8 ईंट संभाल पाते हैं, ये 16 का संभाल पाते हैं और ये 12 संभाल पाते हैं, ठीक है जी। अगर देखूं मैं, सॉरी फिर से कहना चाहता है कि 48 ईंट है, ये भाई साहब क्या कर सकते हैं कि 8 दिन में 48 ईंट को ऊपर ले जा सकते हैं, छत पे ले जाना हो तो। ये 16 दिन ले लेते हैं 48 ईंट को ले जाने में, ये क्या कहते हैं 12 दिन ले लेते हैं 48 ईंट को किसी जगह पहुंचाने में या छत पे पहुंचाने में कुछ देर के लिए। तो ये एक दिन में कितना लेगा, 12 चौक 48, 16 3 48 और 8 6 48, मतलब एक दिन में भाई साहब कितना है, 6 ईंट पहुंचा रहे हैं, ये 3 पहुंचा रहे हैं और ये 4 पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अकेला ए सोमवार को काम करता है, ध्यान से देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये सोमवार को ए करता है, अगला बी, अगला सी, तो मंगलवार को ये कर रहा है, तो बुधवार को ये कर रहा है, क्या कर रहा है, बुधवार को ये कर रहा है, सोमवार को ये कर रहा है, बी मंगलवार को और बी बुधवार को करता है। ए फिर से बृहस्पतिवार को आ जाता है, यानी कि अगला क्या आता है, बृहस्पति चालू हो जाता है, इसका शुक्रवार हो जाएगा, इसका शनिवार। मैं स्टेप बाय स्टेप को समझा रहा हूं। इस दिन क्या आया, ए आया, बी आया, सी आया, फिर अगला स्टेप में क्या आएगा आपका, रविवार आ जाएगा, फिर सोमवार होगा, फिर मंगलवार होगा। ध्यान से देखिए यहां भी ए आया, बी आया, सी आया। मंगलवार के बाद में क्या आएगा भाई, तो अगली बार क्या है, बुध आएगा, फिर बृहस्पति आ गया, फिर शुक्रवार आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ये चलते जाएंगे, समझिए ध्यान से आप लोग। तो जरा देखिए कि 3 दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 6 3 9 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 13। ये 13 हो गया, ये 13 हो गया और ये 13 हो गया, टोटल काम कितना 48 है। 13 13 दूना 26, 13 13 39, यहां तक काम कितना खत्म हो गया, 39 खत्म हो गया, खत्म है, कोई डाउट तो नहीं है। अब बचा काम कितना, तो 1 जोड़ते हैं तो 40 होता है और 8 जोड़ते हैं तो 48 हो जाता है, यानी कि 9 काम बच गया। तो ए कितना 6 काम कर दिया, 3 काम बचा भाई साहब को, ये 3 काम कर दिए, काम खत्म। यानी कि बी ने बृहस्पतिवार को काम खत्म कर दिया, बी ने बृहस्पतिवार को काम खत्म कर दिया। यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यह काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसका कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप नंबर 9585 पे भेज दीजिए। ये एग्जैक्टली टाइम एंड वर्क का है, जो कि एग्जैक्टली मैंने सीसेट में नहीं पढ़ा है,
बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इजी मेथड के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये सोल्यूशन दिया जो कि आपके मतलब 100% आपको कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल का निर्धारित कर दिया, कुछ भी 48 हो गया। एक दिन में कितना करते हैं निकाल लीजिए। अब ये 3-3 दिन का ये स्लॉट कर रहे हैं, तो कितने स्लॉट किए, 3 3 6 3 9, 10वां नहीं 11वां दिन काम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये तो करेंगे काम 10 दिन में पूरा हो जाए तो गलत हो गया, यानी कि ये काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। मान लीजिए x को धन पूर्णांक है इस प्रकार की 7x + 96 विभाज्य है x से, तो x से कितने मान संभव है। अब जरा इसी इंग्लिश वर्जन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर के बारे में आप लोग अच्छे समझाया हूं, धन पूर्णांक की बात किया है तो वो भी मैं आप लोग को अच्छे समझाऊं। आप लोग नंबर डिजिट की जो एग्जैक्टली क्वेश्चंस हैं मैंने पिछले क्लास में किया उसे जरूर देखें आप लोग। अब इसमें क्या कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिवाइडेड बाई x। 7x + 96 इज डिवाइडेड बाई x। ठीक है दोस्तों, तो फिर कहता है कि हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, x की वैल्यू कितनी संभव है ये कहना चाहता है। ठीक है, तो एक पहले छोटी सी आपको मिसाल देख समझाऊं, जरा सोचिए। अगर मैं 7 को 1 से गुना करूं और +96 लिखूं और 1 से भागा दूं तो क्या पूरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 96 × 1 लिख सकता हूं मैं, 96 × 1 लिख सकता हूं, यानी कि 96 की जब तक एक एक कॉमन निकाल दिया तो एक बाहर आ गया, तो 1 से 1 कट गया, मतलब पूरी संख्या कट गई। कट गई, एक दूसरे पर ट्राई मार लेता हूं, देखिए ध्यान से। 7 को 2 रखा हूं, 1 की जगह 2 रखा हूं। अब 96 का फैक्टर 2 होता है, तो मैं लिख सकता हूं इजिली कि मेरे पास में क्या आया, 2 आ गया। दोस्त मैं लिख सकता हूं 48 दूना कितना होता है 96, भागा किससे देना, 2 से। दोस्तों दोनों में 2 कॉमन है, मैंने 2 को बाहर लिख दिया कुछ देर के लिए, तो यहां से 2 हट गया, यहां से भी 2 हट गया। अब जरा देखिए 2 से 2 कट गया, यानी कि संख्या कट जाएगी इजिली। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी कहना चाहता है कि हमें क्या करना होगा, 96 का सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड निकालना होगा, और जितने 96 से गुणनखंड होंगे वही इसके आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो सीसेट में ये इस साल बहुत ही अच्छा सवाल है। ये चलते हैं ध्यान से, 96 का हमें गुणनखंड निकालना है। तब हम इसके 2 मेथड है, इसके नंबर ऑफ द फैक्टर्स के मैंने वीडियोस डाले हैं, उस पर आप लोगों में वहां जाकर उस मेथड को देख सकते हैं। अगर वो मेथड नहीं याद है आपको तो आप बेसिक मेथड पर चलिए, देख कौन सा है। 1 को अगर 96 से गुना करेंगे तो भी चलेगा, यानी कि 1 और 96 खुद में अपने आप में फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से चलिए, 48 दूना 96 होता है, 3 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा, 32 या 96 होता है, 3 दूना 6 और 3 3 9। ठीक है, तो 4 से गुना करता हूं तो 24 चौके 96 होता है, 5 होगा नहीं। 6 से बात करता हूं तो 16 छक 96 होता है, तो 7 से होगा नहीं। 8 से गुना करता हूं दोस्तों तो 8 से भागा दूंगा तो 12 से कर लूंगा, 12 8 96 हो गए दोस्तों। 8 के बाद 9 से पॉसिबल नहीं है, 10 पॉसिबल नहीं, 11 पॉसिबल नहीं, और 12 तो फिर से आ गया आप लोग को। अब देखिए काउंट कीजिए कि इसके कितने टोटल फैक्टर हो गए, ये 2 4 6 8 10 और 12, कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। आंसर सी हो गया, बहुत आसान है। कितने फैक्टर हुए, 12 हो गए। आंसर क्या होगा, सी, यानी कि 12 x के मान संभव हो सकता है, जिनमें कि अगर x के जगह 12 रखते हैं इस सिचुएशन में तो इजीली वो डिविजिबल होगा। ठीक है, अब प्लस वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि कोई इसमें नेगेटिव नहीं है, सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, धनपूर्ण। विदाउट तो नंबर 95 99 85 24 25। दोस्तों आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। कहता है यदि पी क्यू आर और एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं, ठीक है, तो P + Q और R + S का महत्तम मान क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा चलते हैं इंग्लिश वाले पे। इंग्लिश में क्या कह रहा है ये कि if P Q R S are a distinctive single digit positive number, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है। ठीक है दोस्तों, डिस्टिंक्टिव P Q R S क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक की संभावना है। ठीक है दोस्तों, P Q R S क्या हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक। लिख ही लेता हूं आप लोग के लिए, P Q R S, P Q R और S लिखा, इसकी संभावना क्या हो सकती है, 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई 4 अंक ले सकते हैं, इसमें से 1 से 9 के बीच में कोई 4 अंक ले सकते हैं। इसके बाद में क्या बोलता है, देन द व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, यानी कि P + Q और इसके बाद मल्टीप्लाई R + S की महत्तम मान क्या होगा, सबसे ज्यादा मान क्या होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इनके जो एग्जैक्टली क्या होता है, इन दोनों के जो सम होंगे उनके बीच का अंतर हम कम करते हैं। ऐसा भी सवाल मैंने आप लोग कराया है, चाहे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियो से डायरेक्ट 35 सवाल से 38 सवाल पूछे गए, उनका सिर्फ डिजिट चेंज किया गया है, नंबर सिस्टम से 35 से 38 सवाल पूछे गए। मोटा मोटा आप कर सकते हैं वहां से। अब देखिए कैसे, अब मुझे क्या 1 से 9 तक निकालना है,
तो मैं यहां रख सकता हूं 9, सबसे बड़ा लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। मैं लिख सकता हूं PQRS, 9 8 17 हो गया दोस्तों। तो 9 8 लिख लिया और 7 और 6 लिख लिया कुछ देर के लिए। 7 6 कितना हो गया, 6 7 8 9, इसे ज्यादा नहीं रख सकता हूं, अलग अलग बोला है। तो ध्यान से देखिए, 6 7 कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। ये 13 है और 17 है। 17 को और 13 से गुना, तो 17 को 10 से गुना किया तो 170 हो गया दोस्तों। और 17 से कितना हो गया, 51 हो गया दोस्तों। कितना हुआ, 5 और 7 5 12 के 2 और 1 हो गया, 121 ही है। ऑप्शन में है थोड़ा और भी ज्यादा, 130 भी है, 125 भी है, 124 भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब सोचते हैं कि और कौन सा हो सकता है जो इससे भी क्लोज हो अंतर, इससे भी क्लोज हो अंतर। तो आगे की तरफ चले, 13 से आगे बढ़ते हैं, 14, 16 पीछे जाते हैं, 17 पीछे आते हैं, 16। क्या इनके बीच का कोई अंतर भी 0 हो सकता है क्या, 15 15 पे हो सकता है क्या? जरा देखिए ध्यान से आप लोग, अगर मैं इसका मान रख लेता हूं 7 और प्लस 8, 15 हो गया, और इसका मान लिख लेता हूं 9 और 6, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो हम अच्छे से आ रहा है ना। तो अब जरा देखिए ध्यान से, ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। अब गुना कर लिए, 15 15 से कितना होगा, 225 हो गया। इससे तो ज्यादा ही हुआ ना। अब इनके बीच का अंतर क्या है, कुछ भी नहीं है, इनके बीच का अंतर 0 है। तो इससे कम डिफरेंस वाला मान हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक लाइन दिखाया कि सबसे बड़ी संख्याओं को लेकर मैंने दिखाया, तो कितना आया, 221 है, लेकिन इसे कम अंतर किया था, 225 है। ऐसा सवाल मैंने कराया है। तो जितना कम अंतर होगा उन संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है एग्जैक्टली सम के बाद में सबसे बड़ी होती है। तो संख्या का आंसर क्या होगा, 225 होगा। ऑप्शन नंबर बी 110%। ठीक है दोस्तों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर। 2023 के सीसेट के 15 सवाल मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर चुका हूं, और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं दोस्तों, वो अगले वीडियोस में लूंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इस जो सीसेट का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं वो 3 पार्ट में देने वाला हूं। तो आप लोग जरूर तीनों वीडियोस को देखें, और बहुत ही आसान मेथड के थ्रू, बहुत ही ईजी मेथड के थ्रू आप लोग को मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियोज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, और वीडियोज़ को बार बार देखें। अगर आपको सॉल्यूशन में डाउट होता है तो पीछे जो क्लासेस मैंने आप लोगों को कराया है उसको देख लीजिए, तो और आप पक्का हो जाएंगे। और उन क्लासेस के मदद से आप लोग बहुत सारे सीसेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि बीपीएससी का हो गया, या यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं, या और भी जो है नंबर सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो मेरे वीडियोस क्लासेस से आप लोगों को बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ में। टेक केयर।